पहला सवाल एहतशामुल जी आपसे ही है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति पर शुभेंदु सरकार प्रहार कर रही है, इस वजह से इन फैसलों का विरोध आपका दल कर, आपकी पार्टी कर रही है? देखिए आयुष जी, हर सरकार अपने अपने हिसाब से सरकार चलाने का उनको ये रहता है। तो हमारी जब सरकार थी तो उन्होंने 2 दिन का छुट्टी 26-27 को उन्होंने दिया था, लेकिन अभी नई सरकार आई है, उन्होंने 1 दिन का छुट्टी दिया 28 तारीख का। तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। वो तमाम जो भी सरकारी आदेश हुआ उसका सभी लोग पालन करें, चाहे हमारे जितने भी कम्युनिटी या फिर सरकारी जो भी अफसर है जो ऑफिस में काम करते हैं। सरकार का जो भी आदेश हो, हम समझते हैं कोई भी हो उसका पालन करना चाहिए, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, मुझे या फिर कोई भी लोग हो, साधारण लोग, सरकार की हर कानून क्या आपको ये लगता है एहतशामुल जी की ये तुष्टीकरण थी, सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत देना, खुले में कुर्बानी की इजाजत देना, 3-3 छुट्टियां दे देना बकरीद पर, ये तुष्टीकरण थी या नहीं? देखिए आयुष जी, ये एक बात है, बट लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी सड़कों पर चाहे किसी भी जाति का धर्म का पालन नहीं होगा। उन्होंने एक बात और कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों के जुमा की नमाज के लिए नहीं प्रतिबंध है, ये अगर कोई भी समझ लिए सर, ये कोई भी धार्मिक अनुष्ठान सड़कों पे नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो अभी नई सरकार आई है, शुभेंदु अधिकारी जी हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये नहीं कहा ये सिर्फ मुसलमानों के लिए। जब मुसलमानों की बात आएगी तो वहां हमें आपत्ति होगी, लेकिन उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, रास्ते पे कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। इसलिए रास्ता जनता के लिए है। अगर नियम सबके लिए तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, जहां तक इस पूरे मामले का ताल्लुक है, मैं इसे केवल इतने भर से बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सवाल बड़ा सीधा सा है। क्या सरकारी फैसले पारदर्शिता, प्रशासनिक तर्क और संवैधानिक समानता के आधार पर लिए जा रहे हैं? ईद उल अजहा की तारीख पर यहाँ बहस नहीं है। बहस इस बात पर है कि जो व्यवस्था बरसों से चली आ रही थी उसे अचानक बदला किस लिए गया और इस बदलने का आधार क्या है। अगर पहले से 2 दिन की छुट्टी थी तो उसका 2 दिन छुट्टी दी जाती थी, अब उसे 1 दिन किया गया। तो नागरिकों को यह जानने का हक है कि इसके पीछे नीति क्या है, वजह क्या है और इसका प्रभाव क्या होगा। जी, ये 3 दिन होती है। छोटी बकरीद, बड़ी बकरीद भी होती है क्या? बकरीद तो बकरीद, ये बकरीद, ये जो ईद है, ईद उल जुहा जिसको कहते हैं, जिसमें कुर्बानी होती है, ये ईद 3 दिन है। नमाज 1 दिन पढ़ी जाती है, लेकिन कुर्बानी इसमें 3 दिन होती है। तो अब अगर हम इसी आधार पर अगर हम बात करें तो मैं किसी दूसरे धर्म की छुट्टी पर सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि भारत की तो खूबसूरती इसी विविधता में है। चाहे दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, ईद हो या क्रिसमस हो, हर त्योहार अपने समुदाय के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। लेकिन समानता का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि सबको कानून की किताब में बराबर लिखा जाए, बल्कि असली अर्थ ये है कि फैसले लेते वक्त सबकी वास्तविक जरूरतों को समझा जाए। तो आज सवाल छुट्टी के 1 दिन कम या ज्यादा होने का नहीं है, बल्कि सवाल यह है क्या सरकारें नीति बनाते वक्त प्रभावित लोगों से संवाद करती हैं, क्या फैसलों के समानता का व्यवहार हो रहा है मुस्लिमों के साथ पश्चिम बंगाल में, और क्या नागरिकों को देखिए, सबसे पहले बात यह है आयुष जी की ये जो सरकार की जो सिद्धांत है, जो उनका डिसीजन है, ये सिद्धांत सरकार ने लिया है। पहली बात यह है कि वो बोल रहे हैं कि इतना साल से हो रहा है, इतने दिनों से हो रहा है, उनसे पूछिए ना कितने दिनों से हो रहा है। ममता बनर्जी की सरकार धर्मनिरपेक्षता के आड़ में वो मुखौटा लगा के वो सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी की सरकार करती थी। हम आपको 2-3 राज्य के उदाहरण देते हैं आयुष जी। केरलम, कर्नाटक, कितने दिन की छुट्टी होती है वहां पर? बस 1 दिन की। तेलंगाना 1 दिन की छुट्टी होती है। अच्छा, जम्मू कश्मीर, जहां पर कश्मीर में ज्यादातर मैक्सिमम मुसलमान रहते हैं, 1.5 दिन की छुट्टी होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वो तो खुलेआम बोली थी कि दुधेल गाय का मैं तुष्टीकरण करती हूँ। अरे इनको शर्म आनी चाहिए कि आपको बस दुधेल गाय बना के रखे थे, लेकिन आपके जो भी मुसलमान समुदाय है उनकी उन्नति के लिए ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच में धर्मनिरपेक्षता का जो हम बोले हैं वही करेंगे। और जो एहतेशाम साहब ने कहा है उसका थोड़ा सा करेक्शन मैं करना चाहती हूँ कि जो रास्ते में बैठ के या रास्ते में कोई धर्म की जो आराधना है ये आप रेगुलर तौर से नहीं कर सकते, लेकिन जब आपकी कोई बड़ी कोई उत्सव होगी, पर्व होगा, आप परमिशन लेके बिल्कुल करिए। दुर्गा पूजा साल में एक बार आता है, दुर्गा पूजा में हम देखते हैं सारा देश नहीं सारा विश्व से लोग आते हैं देखने के लिए, तो वो परमिशन लेके बाकायदा किया जाएगा। लेकिन धर्म के नाम पे रास्ते को कब्जा करना या एक दिन ठीक है उस्मान जी, बाकी राज्यों का उदाहरण उन्होंने दिया, बीजेपी प्रवक्ता किया घोष जी ने उसका